गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम हरिओम मीना है। मैं प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दौसा राजस्थान में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ पर BTR के सिलेबस के हिसाब से CS 205, EL 205, EE 201 के EE 201 कोड के लिए क्लासेज ली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में मेरे द्वारा आज फ्लिप फ्लॉप पढ़ाए जाएंगे और फ्लिप फ्लॉपों में जेके फ्लिप फ्लॉप तथा रेस अराउंड कंडीशन के बारे में आपके सामने बताया जाएगा। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जेके फ्लिप फ्लॉप में 4 कंडीशन होते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जैसे ही 1 0 1 1 वाली कंडीशन आती है तो आपका फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाता है, टॉगल हो जाता है। और तो टॉगल आ जाता है तो ये जो टॉगलिंग की जो प्रॉब्लम है, जो कि ये टॉगलिंग का प्रोसेस जो बार बार होता है, और इस रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ टॉगलिंग इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन that is removed by the JK flip flop. So first of all we discuss about the race around condition, what is race around condition and how to it remove and how to remove और master slave flip flop के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले रेस अराउंड कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जे के फ्लिप फ्लॉप में यदि जे की वैल्यू के रहेगी, जे की वैल्यू 1 रहेगी और के की वैल्यू 1 रहेगी, तो आपका फ्लिप फ्लॉप जे की फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा। और यदि इसमें जो क्लॉक पल्स है, यदि वो बहुत लंबी है, तो इसमें क्या करेगा, ये टॉगलिंग की स्टेट बार बार रहेगी। और बार बार रहेगी तो इससे क्या होगा, जो हमें जे और के से फ्लिप फ्लॉप से जो आउटपुट निकलता है, जो Qn+1 की वैल्यू आती है, जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आती है, वो निश्चित नहीं होती, वह उसकी वैल्यू अनडिटरमाइंड होती है। तो इसलिए हमें उसमें अनसर्टेनिटी रहती है। इस प्रॉब्लम को हम रेस अराउंड कंडीशन या टर्न अराउंड कंडीशन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें देखो यदि जे की वैल्यू जे बराबर 1 और के बराबर 1, और दूसरी कंडीशन जब जे और के की वैल्यू 1 1 है, और दूसरी कंडीशन है इसमें क्लॉक जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग हो। ठीक है, क्लॉक लॉन्ग ड्यूरेशन पर, ये क्लॉक किस पे लग रही है, ये क्लॉक आपके क्लॉक साइकिल पर लग रही है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन लॉन्ग हो। तो इसमें लिखा हुआ है रेस अराउंड कंडीशन की डेफिनेशन में कि फॉर द जे के फ्लिप फ्लॉप, मतलब ये केवल जे के फ्लिप फ्लॉप में होती है, नॉट इन SR फ्लिप फ्लॉप, इट हैपन ओनली जे के फ्लिप। ओके, सो we remove this by using master slave flip flop है। So first of all we discuss about the race around condition. The for the JK flip flop, if J बराबर 1, K बराबर 1, if clock is too long, मतलब क्लॉक जब बहुत लंबी है, then state of flip flop keep on toggle, तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप की स्टेट है वो आपकी क्या टॉगलिंग होगी, विच लीड टू अनसर्टेनिटी, जो कि ये टॉगलिंग का जो प्रोसेस है वो बार बार होगा। इसकी वजह से जो आउटपुट होगा वो आपका अनिश्चित होगा और तथा अनस्टेबल होगा, और अनिश्चित तथा अनस्टेबल होगा। इसी प्रॉब्लम को रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं। और ये रेस अराउंड कंडीशन है, इस रेस अराउंड कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप। ये आप रेस अराउंड कंडीशन को अच्छे से याद रख लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं। तो मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव जे के नहीं, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बोलो इसको। तो मास्टर स्लेव में 2 फ्लिप फ्लॉप होता है, एक होता है मास्टर फ्लिप फ्लॉप, दूसरा होता है स्लेव फ्लिप फ्लॉप। और ये दोनों फ्लिप फ्लॉप हैं वो इन्वर्टेड क्लॉक मतलब नॉट गेट के द्वारा जुड़े रहते हैं। कि अब ये इसमें से होगा आपका मास्टर, ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया एम और इसको लिख दिया मैंने एस, ये हो गया आपका स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप होता है, ये हमेशा जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, स्लेव होता है ये आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है। लेकिन कभी कभी इसको लोग जेके भी लिख देते हैं, लेकिन बेटर ये है कि यहाँ पे इसको एसआर फ्लिप फ्लॉप लिखें। और मास्टर और स्लेव जो जेके फ्लिप फ्लॉप हैं, इनको आप नॉट गेट या इन्वर्टर के द्वारा, क्लॉक पल्स के द्वारा जोड़ते हैं। अब ये तो हुआ इसका सर्किट डायग्राम, तो ये सर्किट डायग्राम और ये आपके हो गया लॉजिक डायग्राम। तो इसमें आप देखोगे ये जो दिख रहा है ये है आपका मास्टर वाला पोर्शन, और जो रिमेनिंग ये वाला पोर्शन है ये आपका है स्लेव वाला पोर्शन।
तो जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है इसमें आप देखोगे इसमें क्या है, फीडबैक जा रहा है कहाँ से, आउटपुट से, जो जैसे जाता है जे के फ्लिप फ्लॉप में, तो क्यू एन बार से जे में गया और क्यू एन से के में गया फीडबैक। तो ये आपका क्या हो रहा है, जे के फ्लिप फ्लॉप। लेकिन आप इसको देखोगे तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप में कोई फीडबैक नहीं जा रहा, तो ये जे के नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, वो आपका क्या होता है, वो आपका आर एस फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है, अब इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आपने क्लॉक पल्स लग रही है, ये इसी का ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम का ये लॉजिक डायग्राम है जो इसके अंदर के सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो ये जे के फ्लिप फ्लॉप है इसमें बहुत सारे आपके नैंड गेट लगे हुए हैं, तो ये इसमें लगे हुए हैं और इसमें भी लगे हुए हैं, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, इन्वर्टर क्लॉक से। इसका मतलब ये हुआ कि यदि क्लॉक की वैल्यू 1 रहेगी, क्लॉक की वैल्यू 1 रहेगी तो ये आपका मास्टर फ्लिप फ्लॉप आपका इनेबल कंडीशन में होगा, और जैसे ये वैल्यू 1 आएगी तो इन्वर्टर के द्वारा ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0। ठीक है, ये 0 आएगी तो इसका मतलब स्लेव फ्लिप फ्लॉप आपका डिसेबल कंडीशन में। ठीक है, और दूसरी चीज़ में देखो, मास्टर फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है क्यू एन और क्यू एन बार, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, तो ये जो आउटपुट जो स्लेव को मिलेगा वो हमेशा एक मतलब 1-0 या 0-1 की फॉर्म में मिलेगा। तो आपका जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है ये कभी भी 1-1 की कंडीशन में नहीं आएगा, ना ये 0-0 की कंडीशन में आएगा, ये केवल 0-1 या 1-0, सेट या रीसेट, इन दो ही कंडीशन पे काम करेगा। तो सबसे पहले अपन इसकी प्रोसेसिंग को देखेंगे। तो जब इसमें मैं अभी बता रहा था, क्लॉक जब 0-1 रहेगी तो क्लॉक 1 रहेगी तो आपका मास्टर फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, और यदि 0 रहेगी तो आपका स्लेव फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, और जब क्लॉक 0 रहेगी तो आपका मास्टर फ्लिप फ्लॉप डिसेबल हो जाएगा और स्लेव आपका इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो अब वो रेस अराउंड की कंडीशन थी जे के फ्लिप फ्लॉप में, वो क्या थी रेस अराउंड की कंडीशन, रेस अराउंड की कंडीशन का मतलब ये था कि जैसे ही आपके पास में जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू भी 1 है और क्लॉक यहाँ से अप्लाई कर रखी है, और क्लॉक का जो ड्यूरेशन है वो लंबा है, क्लॉक लॉन्ग ड्यूरेशन की, तो क्लॉक लॉन्ग ड्यूरेशन की है, तो इसी जैसे के फ्लिप फ्लॉप आपने जे के फ्लिप फ्लॉप आपने देखा, तो जे के फ्लिप फ्लॉप का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है आपका जे के फ्लिप फ्लॉप है जो नैंड गेट्स की सहायता से अपन ने बनाया था। ठीक है, ये जे के फ्लिप फ्लॉप, तो इसमें ये देखो, जब इसकी वैल्यू 1 रहेगी और इसकी वैल्यू 1 रहेगी और क्लॉक की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब क्लॉक हाई है, तो हाई का मतलब बहुत लंबे ड्यूरेशन तक चल रही है, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड 50 सेकंड तक, तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल रही है, तो ये अपना परफॉर्म करने में मान लो इसको कम टाइम लग रहा है। तो जब के की वैल्यू, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, तो जो इसका आउटपुट आएगा, तो आउटपुट क्या होगा, 1-1 में ये टॉगल करेगा। टॉगल का मतलब यदि यहाँ पे वैल्यू 0 है और यदि यहाँ पे वैल्यू 1 है तो ये क्या करेगा, अगेन एक क्लॉक अप्लाई होने पे 1 करेगा, फिर ये 0 करेगा। अब चूंकि इसमें जब वो क्लॉक का ड्यूरेशन लंबा है और क्लॉक हाई है, तो ये दोबारा अपने इसको मान लो 5 सेकंड लगते हैं और आपकी क्लॉक है 20 सेकंड की, तो ये 4 बार अपने मतलब अपने उसको परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर देगा। तो ये अगले वाले में क्या करेगा, इसको दोबारा 0 कर देगा और इसको 1 कर देगा, फिर ये दोबारा 1 कर देगा, उसके बाद में ये दोबारा, ठीक है, उसके बाद में ये दोबारा 1 कर देगा, फिर 0 कर देगा। इस प्रकार इसमें क्या है कि सतत प्रोसेस चलता है, और सतत प्रोसेस के द्वारा हमें आउटपुट होता है, उसको हम पता नहीं लगा पाते कि ये आउटपुट है क्या, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी जो सर्टेनिटी की कि इसके बाद में आउटपुट ये आना चाहिए, वो एग्जैक्ट आउटपुट ना आते हुए उसमें जो आउटपुट होता है उनमें अनसर्टेनिटी रहती है। इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए अपन के द्वारा क्या करा, मास्टर स्लेव जे की फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया गया था। तो ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में आप देखो, जैसे ये 1-1 आया तो यहाँ पे इसने अपना आउटपुट दे दिया। आउटपुट मान लो फॉर एग्जांपल ये आउटपुट दिया आपने, प्रीवियस में था 0 और ये यहाँ पे था 1, तो यहाँ पे ये टॉगल होके आपका आ गया 1 और 0। ठीक है, 1-0 इस स्लेव के लिए आपके इनपुट रहेंगे। अब ये जो इसका जो आउटपुट है और ये जो आपका मास्टर फ्लिप फ्लॉप है, ये केवल इस कंडीशन में आपका इनेबल कंडीशन में रहेगा, जैसे ही, और ये आपका डिसेबल में रहेगा। जैसे ही ये डिसेबल कंडीशन में आएगा मास्टर फ्लिप फ्लॉप और आपका स्लेव आपका इनेबल कंडीशन में आ जाएगा,
तो ये जो इनपुट है किसका, स्लेव का, ये स्लेव का इनपुट इस पर परफॉर्म हो जाएगा और ये अपना आउटपुट दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप काम करता है। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है कि इफ द आउटपुट थ्रू द फीडबैक पाथ कम अगेन एंड अगेन, if the output through the feedback path come again and again got complement again, if this is complement process takes multiple number of times, then output become non-deterministic. So that we use master slave flip flop where master and slave flip flop both are connected through inverter clock. ठीक है, इन्वर्टर क्लॉक समझ गए, नॉट गेट। इट्स मीन व्हेन मास्टर इज इनेबल स्लेव इज नॉट इनेबल, मतलब जब मास्टर आपका इनेबल है तो स्लेव इज नॉट इनेबल, मीन्स स्लेव इज डिसेबल, एंड व्हेन स्लेव इज इनेबल मास्टर इज नॉट इनेबल। ठीक है, इट्स मीन बोथ द फ्लिप फ्लॉप आर नॉट वर्किंग एट सेम टाइम। ठीक है, सो द रोलिंग ऑफ द आउटपुट टू द फीडबैक पाथ टू इनपुट again going to the circuit is not possible. In this way we remove the resurround condition. इसका आशय है, ये इसका मतलब ये हुआ कि if the output through the feedback path come again and got output complement, मतलब जे के फ्लिप फ्लॉप में जैसे हम फीडबैक के पाथ के द्वारा जो वैल्यू मिल रही थी और उस वैल्यू के बाद में वो वैल्यू जब इनपुट पर आ रही थी और क्लॉक उसमें हाई थी, तो उस ड्यूरेशन में क्या कर रहा था, आपका जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो जेके फ्लिप फ्लॉप उसको बार बार कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, और ये बार बार जो कॉम्प्लीमेंट के प्रोसेस है इसके कारण जो आउटपुट की वैल्यू नॉन डिटर्मिनिस्टिक आ रही थी, अनडिटरमाइंड आ रही थी, उसको रिमूव करने के लिए हमारे द्वारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया, जहाँ पर मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप हैं जो कि एक इन्वर्टर गेट या नॉट गेट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इट्स मीन, इसका मतलब यह है कि व्हेन मास्टर इज इनेबल, जब मास्टर इनेबल है तो स्लेव आपका डिसेबल है, और जब स्लेव इज डिसेबल है तो मास्टर आपका इनेबल है। इट्स मीन, तो इसका मतलब यह है कि द फ्लिप फ्लॉप आर नॉट वर्किंग, तो मतलब इसका मतलब यह है कि दोनों फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम नहीं करेंगे, जब मास्टर काम करेगा तो स्लेव नहीं करेगा, स्लेव काम करेगा तो मास्टर नहीं करेगा, इस टाइप से। और सेम टाइम इसका मतलब ये हुआ कि जो रोलिंग ऑफ द आउटपुट, तो इसका जो रोलिंग हो रहा था आउटपुट का, फीडबैक आउटपुट से इनपुट जो फीडबैक पाथ के माध्यम से, वो रुक जाएगा और वो पॉसिबल नहीं होगा। इस प्रकार से हमारी जो रेस अराउंड की कंडीशन थी जो कि जे के फ्लिप फ्लॉप की टॉगलिंग की प्रॉब्लम की वजह से होने लगी, वह दूर हो गई, और इस प्रकार हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप ने टॉगलिंग की प्रॉब्लम भी दूर कर दी। ठीक है, अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में क्या हुआ, इसमें दो फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, एक मास्टर होता है, एक स्लेव होता है। लोगों को लगता है कि एक फ्लिप फ्लॉप केवल एक बिट को स्टोर करने का काम आता है, लेकिन अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में आप सोचोगे कि इसमें ये कहीं दो बिट तो स्टोर नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह केवल एक ही बिट स्टोर करता है। कोई सा भी फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे मास्टर हो, चाहे डी हो, चाहे टी हो, चाहे एस आर हो, चाहे जेके हो, सारे फ्लिप फ्लॉप केवल एक बिट को ही स्टोर करते हैं। इट इज यूज टू इन हाई स्पीड डिजिटल सर्किट, इसका प्रयोग हाई स्पीड डिजिटल सर्किट में होता है। इन मास्टर फ्लिप फ्लॉप वर्क एज ए लेवल ट्रिगर। मास्टर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो मास्टर होता है वो इस लेवल ट्रिगर के लिए काम करता है, जबकि जो आपका स्लेव होता है वो आपका किस पर काम करता है, एज ट्रिगर पर। अब देखो आप समझो इसके कैसे, ये था मैंने बताया था आपको, ये होता है आपका लेवल ट्रिगर, इसको जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए ये लेवल ट्रिगर, ये जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लेवल ट्रिगर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके लेवल ट्रिगर। ठीक है, इनके अलावा जो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मतलब यदि मैं बात करूँ डाउन टू अप और अप टू डाउन, डाउन टू अप और अप टू डाउन, ये आपके क्या काम करेंगी, इनको बोलते हैं अपन एज ट्रिगर। तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहले क्लॉक जाएगी, चूंकि मास्टर फ्लिप फ्लॉप में एक क्लॉक जा रही है तो एक क्लॉक एक तरीके से लंबे टाइम तक रहेगी, तो ये अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पे कर देगा, चाहे यहाँ पे करे, और उसके बाद में इसके परफॉर्मेंस यहाँ पे भी होती रहेगी, ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो मास्टर आपको किस पर करता है, ये लेवल पे काम करता है, जबकि जो स्लेव है वो स्लेव, जैसे अब ये इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है तो वो आपका नॉट गेट के द्वारा जुड़ रहता है, तो ये क्या करेगा, इस इंस्टेंट पर जो स्लेव होता है वो आपका एनेबल हो जाएगा और वो हाई हो जाएगा इस इंस्टेंट पे। जैसे ही वो हाई होगा तो अपना ऑपरेशन को परफॉर्म करने लग जाएगा। तो ये आपका जो स्लेव है वो आपका क्या करता है, स्लेव आपका एज ट्रिगर होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपकी इस प्रकार आपका जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो समाप्त हुआ। यदि किसी भी प्रकार का इसमें कोई डाउट, कोई शंका या कुछ भी आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने क्लास के साथियों को, सबको इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें। और यदि आपको पसंद